छिंदवाड़ा आपको लिए चलते हैं। मुकेश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुकेश, एक बड़ा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पर लग रहा है कि वो सरकार संभाल नहीं पाए, पार्टी में जो असमंजस थी, जो कलह थी, उसे बचा नहीं पाए और इतना बड़ा खामियाजा भुगता कि 17 महीने में ही सरकार चली गई। क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता लोग मौजूद है। अब उनसे मैं बात करूंगा और आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। कहीं ना कहीं सुनिए आप उनका क्या कहना है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा, आज जो बयानबाजी हो रही दिग्विजय सिंह जैसे हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज पार्टी संगठन लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में निश्चित है कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की व्यक्तिगत अपनी महत्वाकांक्षा थी, उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई और अपने स्वयं को सीएम बनना चाहते थे, लेकिन मध्य के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं था। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने सरकार गिराई है, इसकी हम आलोचना करते हैं। और कमलनाथ जी जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर चल रहे थे, कांग्रेस की सरकार को चला रहे थे, किसानों को लेकर चल रहे थे, नौजवानों को लेकर चल रहे थे, निश्चित है उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार अगर 5 साल रहती तो मध्य प्रदेश का विकास बहुत ज्यादा होता। हम इस बयान का को विरोध करते हैं और हमारे वरिष्ठ लीडर है दिग्विजय सिंह जी, पूर्व हमारे वरिष्ठ बिल्कुल, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए दिग्विजय सिंह को, ये छिंदवाड़ा में मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन गुना के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, मोहन बघेल से पूछ लेते हैं। मोहन, जरा बताइए गुना में क्या सोच रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये सरकार गिरी और इसके बाद जो सियासी घमासान शुरू हुआ, इसके बाद यहाँ पर हालांकि जो लोग हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर सिंधिया के जाने से जो कांग्रेस के डर के लोग थे उससे पार्टी को नुकसान हुआ। हमारे साथ ये कुछ यहाँ के लोग हैं, जिस तरह से सरकार गिरी और लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। लगातार कांग्रेस में बयानबाजी हो रही है। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के, क्या मानना है इनका? जिस तरह से सिंधिया जी गए थे और अब कमलनाथ और दिग्विजय के बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे कि लोग इससे नुकसान हुआ कांग्रेस को? अच्छा, आप में से कुछ क्या कहना चाहेंगे आप लोग? तो आप देखिए, निश्चित जिस तरह से ठीक है, लोग बहुत कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं ग्वालियर का रुख करूंगा। अनिल गौर मेरे साथ मौजूद हैं। ग्वालियर में अगर अनिल बात करें कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो क्या अब जो मनोबल है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ बड़े नेताओं की ये बयानबाजी और दूसरी तरफ जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं को आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए दीपेश, दोनों नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, इन दोनों का गढ़ कहा जाता है ये ग्वालियर चंबल अंचल। और ऐसे में ये बयान, जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो बयान आता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आरपी सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। इस समय बयान आया है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जब कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आती जा रही है। बताया जा रहा है कि संगठन भी लगातार संगठन पर काम किया जा रहा है। देखिए, मुझे तो ये कहना है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, क्योंकि अब कांग्रेस का सृजन हो गया है। आज ही हालिया में हमारे ग्वालियर के जो नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र यादव जी, उनका जुलूस में जिस प्रकार से कार्यकर्ता उमड़ के आया, जैसा जोश दिखा, उसमें तो लगता है मुझे कि अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। और ये बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, उनने किस संदर्भ में इस वक्तव्य दिया या उनका क्या आशय था, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो स्वयं के निहित स्वार्थ थे वो कहीं पूरे नहीं हो पा रहे थे। यही कारण कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा और पार्टी के साथ गद्दारी की। लेकिन अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ की वजह से सरकार गिरी और कमलनाथ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की सरकार गिरी, यानी दोनों नेता आपस में ही अब देखिए, अगर दोनों के वक्तव्यों की अब लबोलबाब देखेंगे आप, तो उसमें यही मिलेगा स्पष्ट कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो व्यक्तिगत स्वार्थ थे, उनको ऊपर की लीज चाहिए थी प्राइवेट कॉलेज की, स्कूल की, सारी जितनी जायदाद थी उनकी, उसको अधिग्रहण करना था उनको फ्रीडम नहीं मिल रही थी। तो दोनों की बातों का लबोलबाब यही है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वयं का निहित स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा था, इसी कारण से उन्होंने गद्दारी की। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं दोनों नेताओं के बीच जिस तरीके से मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये है कि जो भी कुछ हुआ नुकसान उसमें कांग्रेस का हुआ, क्योंकि कांग्रेस के पास में भी लीडरशिप इतनी नई लीडरशिप में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह जी वगैरह, इन जैसे ही लोग जो आगे कांग्रेस को ले जाने वाले थे,
बिल्कुल। चलिए, अब ये पुराने कह लोगों- सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके आपस का मामला है कि वो आपस में ही सुलझा रखेंगे, लेकिन अब मैं आपको सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लिए चलता हूं, जहां सब कुछ उठापटक 2020 में देखने को मिल रही थी। वहीं से सब तय हो रहा था, वहीं हर नेता मिल रहा था, बैठ रहा था। वहां मेरे सहयोगी विवेक पांडे मौजूद हैं। विवेक, प्रदेश में इतनी बड़ी हलचल हो गई है, वहां क्या हलचल देखने को मिल रही है? वहां कार्यकर्ता है भी या नहीं? देखिए, कांग्रेस का एक अपना वर्किंग स्टाइल है। कार्यकर्ताओं का सवाल है तो वो आपको धरना प्रदर्शन दिख जाएंगे, लेकिन पार्टी के कामकाज को लेकर यहाँ पे संगठन काम करता है, संगठन के नेता भी यहाँ पे काम करते हैं। और हमारे साथ प्रवक्ता है शहरयार खान। ये जो पूरी सरकार गिरी, इसमें ये बात निकल के आ रही है कि दिग्विजय सिंह पावर सेंटर हुआ करते थे, सिंधिया का अपना स्वार्थ था, कमलनाथ ने कहा बात पुरानी छोड़िए। तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति नीति को जानता है और निश्चित ही जो भाजपा ये इशू को वापस जिंदा करके अभी जो हमारा संगठन सर्जन हुआ है उससे घबरा कर, परेशान होकर इस तरह के प्रपंच कर रही है। ये मामला कमलनाथ और सिंधिया जी का, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या सिंधिया का नहीं है। ये कुल मिला के मामला माधवराज सिंधिया वो के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया का है, क्योंकि ये लोग विलासता की जो जिंदगी जीते रहे हैं। 2019 में चुनाव हारने के बाद विचलित और परेशान ज्योतिराज सिंधिया निश्चित ही कांग्रेस के हाईकमान के पास भी गए। बिल्कुल। तो सीधा आरोप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगा रखी गई।